गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर। आइए आज देखते हैं हम आपके पेपर नंबर सेकंड से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल फाइल में आपको काम कर रहे हैं उसे डिस्कस करते हैं हम। देखिए पेपर नंबर 2 जहाँ पे आपका पेपर नंबर 1 का वर्क ख़त्म हुआ उसके बाद में आपको जहाँ से स्टार्ट करना है उससे पहले आप क्या लिखेंगे, पेपर 2 का पूरा नाम लिखेंगे और पेपर 2 में कौन सा पार्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एनाटॉमी वाला पार्ट स्टार्ट किया गया है तो आप एनाटॉमी वाले पार्ट को आप लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपने लिखा। फिर यहाँ पे आपका एक्सरसाइज नंबर आ जाएगा, जैसे इन्होंने नहीं लिखा है आपको लिखना है। फिर इसके बाद में जो एक्सरसाइज नंबर है प्रैक्टिकल पेपर 2 से रिलेटेड उसमें आपको जैसे मोनोकॉट प्लांट्स एंड डाइकॉट प्लांट्स, मोनोकॉट में भी आपको लीफ स्टेम रूट इनका TS एंड डाइकॉट में भी लीफ स्टेम रूट और इनका TS। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मोनोकॉट लीफ जो है उसका डिस्कशन यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है वीट का बॉटनिकल नेम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर यानी ट्राइटिकम स्टाइवम, और क्या कर रहे हैं इसका ब्रैकेट में आप लिखेंगे TS ऑफ लीफ या सिर्फ TS लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं TS ऑफ मोनोकॉट लीफ, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। पर एग्जाम्पल जो लिख रहे हैं आप, चाहे वीट लें चाहे कुछ भी लें, मोनोकॉट जिसका आप लीफ ले रहे हैं उसका आप नाम लिखेंगे कॉमन नेम और ब्रैकेट में उसका आप बॉटनिकल नेम भी लिखेंगे। और जिस तरीके से अंडरलाइन किया जाता है, जिस तरीके से लिखा जाता है कैरोलस लीनियस लॉ के अकॉर्डिंग, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, उसी तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर इस लीफ के कैरेक्टर्स को आप यहाँ पे शो करेंगे। जैसे सबसे बाहर से अंदर आ रहे हैं अपन तो एपिडर्मल लेयर मिल रही है, फिर लोअर एपिडर्मिस लेयर मिल रही है, फिर मीजोफिल, अपर पेलिसेड, जो भी उसका कैरेक्टर्स हैं वो उस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे। और लीफ किस टाइप का होता है, आइसोबाइलेटरल लीफ है, ये सारी चीज़ें आइसोबाइलेटरल होता के ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद में इसी के सामने आपको इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाना है, यानी डायग्राम बनाना है। डायग्राम देखिए यहाँ पे कितना सुंदर इन्होंने डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है और इसका वेल लेबल तरीके से लिखा गया है। और जो भी लेबलिंग है बहुत क्लियर कट लिखी गई है, लाइंस जो हैं स्केल से बहुत क्लियर कट तरीके से ड्रॉ की गई हैं और लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं, काट नहीं रही हैं, बहुत क्लियर कट तरीके से लिखा गया है। रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, आपको भी इसी तरीके से काम करना है। और किस चीज़ का ये TS है, जैसे ट्राइटिकम वीट की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इन्होंने TS यहाँ पे ये TS हो जाएगा इसका, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है तो TS ट्राइटिकम लीफ इस तरीके से आप लिख देंगे, ट्राइटिकम लीफ या फिर वीट लीफ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं अपन इसके बाद में अगला जो इन्होंने एक्सरसाइज की है वो क्या है, डाइकॉट लीफ की बात आ गई यहाँ पे। अब इन्होंने किस तरीके से लिखा है कि पहले लीफ जो मटेरियल है वो लेके चल रहे हैं, तो पहले मोनोकॉट लीफ कर दिया, अब इन्होंने डाइकॉट लीफ के ऊपर आ गए। डाइकॉट लीफ कौन सा है, इसका नीरियम लिया है इन्होंने एग्जाम्पल के फॉर्म में, नीरियम का VS लिया है, यहाँ पे उसके कैरेक्टर लिखे हैं, उसके सामने उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो किया है। डायग्राम किस तरीके से बनाया है, बहुत क्लियर कट डायग्राम है, और उसका नीचे किसका लीफ है वो लिख दिया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अब ये रूट वाले पार्ट के ऊपर आ गए हैं, तो रूट में पहले मोनोकॉट रूट के बारे में बात करिए। मोनोकॉट रूट में मटीरियल क्या लिया है, जिया मेज यानी मेज मक्के का प्लांट लिया है, और TS यहाँ पे इन्होंने इसका ड्रॉ किया है। फिर इसके कैरेक्टर्स इस तरीके से यहाँ पे लिख दिए गए हैं जैसा आपके किताब के अंदर लिखेंगे। इस इतने कैरेक्टर लिखने हैं आपको कि इस पेज के ऊपर ही आके ख़त्म हो जाएं, ज़्यादातर इस तरीके से आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। इससे ज़्यादा आप ना लिखें क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ आपको स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो हैं उसी के बारे में डिस्कशन करना है, तो उतना ही लिखें जितना आपके याद हो सके, जितना इस पेज के ऊपर आ जाए अप्रॉक्सीमेटली। फिर अब इस रूट मटेरियल के यहाँ पे 2 डायग्राम बनाए हुए हैं। एक डायग्राम देखिए ऊपर जो डायग्राम बनेगा ये आपका आउटलाइन डायग्राम है, या इसे अपन लाइन डायग्राम भी कहते हैं। ये आपका आउटलाइन डायग्राम है बेसिकली, इसको आपने A पार्ट दे दिया, इसका इन्होंने लेबलिंग कर दी। फिर इसी का ये पार्ट सेलुलर पार्ट है। पार्ट सेलुलर मतलब जैसे कि ये एक आउटलाइन डायग्राम है, सेक्शन काटा, वो सेक्शन आपको लोअर जो मैग्निफिकेशन है यानी कम पावर पे माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तब आपको जो दिख रहा है वो चीज़ ऐसे दिखेगी। फिर आपने पार्ट सेलुलर मतलब इतना पार्ट फॉर एग्जांपल ले लिया और इतने पार्ट का इन्होंने इसको मैक्सिमाइज करके हाई पावर पे देखा तो हमें क्या दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। ये आपका हो जाएगा क्या, पार्ट सेलुलर डायग्राम या सेलुलर स्ट्रक्चर, इसकी भी लेबलिंग कर दी। तो ये A डायग्राम हो गया, ये B डायग्राम हो गया। यहाँ पे इन्होंने नीचे क्या लिखा है, मटीरियल का नाम लिखा है यानी मेज रूट या मोनोकॉट रूट, ब्रैकेट में नाम लिख देंगे मेज, TS है मटीरियल, फिर A क्या है B क्या है, इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया गया है, आपको भी इसी तरीके से लिखना है। नेक्स्ट जो मटीरियल है इसी तरीके से आप सारा काम करेंगे, मैं तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में बता देता हूँ।
देखिए अगले मटेरियल में फिर वही रूट मटेरियल है, पर ये डाइकॉट रूट है। यहाँ पे एग्जांपल लिया है टीनोस्पोरा, इसका टीएस यहाँ पे इन्होंने बनाया है। इस पेज पे इसके कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पर इसके डायग्रामेटिक पेज के ऊपर यानी प्लेन पेज के ऊपर 2 डायग्राम बनाए हैं। ऊपर इसका आउटलाइन डायग्राम है, नीचे इसका पार्ट सेलुलर डायग्राम है। ए और बी 2 नाम दिए गए हैं। ये टीनोस्पोरा रूट टीएस, ए क्या है बी क्या है। ए है क्या आउटलाइन डायग्राम, बी है पार्ट सेलुलर स्ट्रक्चर। इस तरीके से इन्होंने ड्रॉ किया है। अगले मटेरियल पे देखते हैं। अब बच रहा है क्या, स्टेम मटेरियल। स्टेम के ऊपर आ जाते हैं, मोनोकोट स्टेम। जियामेज का ही स्टेम लिया है इन्होंने, वो भी टीएस। यहाँ पे कैरेक्टर, यहाँ पे इसके 2 डायग्राम, ऊपर वाला आउटलाइन और नीचे वाला पार्ट सेलुलर डायग्राम, जैसा हमने रूट में देखा था। अगले मटेरियल में स्टेम ही ले रहे हैं, पर स्टेम किसका है, डाइकॉट स्टेम है। एग्जाम्पल है हेलियांथस एनोस, इसका टीएस। इसके कैरेक्टर यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे इसके 2 डायग्राम आ जाएंगे, ऊपर वाला आउटलाइन, नीचे वाला पार्ट सेलुलर डायग्राम। तो इस तरीके से आप ए बी करके नीचे लिख देंगे। फिर आगे चलते हैं। अब आ जाता है एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिए गए हैं। एक है ड्रेसिनिया, दूसरा बोराविया और तीसरा बोगनविलिया। ये इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ को दर्शाने के लिए। तो देखिए पहले ड्रेसिनिया ले लिया। ड्रेसिनिया बॉटनिकल नेम है, अंडरलाइन करेंगे आप इसको, जीनस है ये। इसके कैरेक्टर्स यहाँ पे लिख देंगे। इसके 2 डायग्राम आ जाएंगे, पार्ट सेलुलर एंड आउटलाइन डायग्राम, ए और बी करके, जैसे हमने पहले लिखे हैं उस तरीके से आप लिखेंगे। फिर बात करते हैं अगले मटेरियल में एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ के लिए बोराविया। बोराविया के कैरेक्टर्स आ जाएंगे। यहाँ पे इसके 2 डायग्राम्स आ जाएंगे, ये आउटलाइन डायग्राम, ये पार्ट सेलुलर डायग्राम, ए और बी करके आप इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे। फिर देखिए अगला मटेरियल एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ में बोगनविलिया। इसके जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे आपने लिख दिए, इसकी प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टर्स जो भी कुछ हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। यहाँ इसका 2 डायग्राम आ जाएंगे, आउटलाइन डायग्राम, पार्ट सेलुलर डायग्राम, ए और बी करके इसको भी रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इस तरीके से आपको अपना पेपर 2 का वर्क भी कंप्लीट करना है। एंड आप फर्स्ट ईयर में फ़ाइल बना चुके हैं तो आपको आइडिया है कि किस तरीके से फ़ाइल आपको प्रिपेयर करनी है। अब बात कर रहे हैं हम वुड के टीएस की पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे आपको माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ वुड ये हेडिंग डालनी है और इसका हम टीएस ले रहे हैं, टीएस। ये टीएलएस और आरएलएस नहीं लेंगे, सिर्फ टीएस ही आपको बनाना है। तो ये टीएस आपने बना दिया। फिर इसके बाद में इसके कैरेक्टर्स लिख दिए। यहाँ पे इसके 2 डायग्राम आ जाएंगे। ये टीएस का जो ये ऊपर वाला डायग्राम है, ए डायग्राम, ये सिर्फ हमें क्या शो कर रहा है, एनुअल रिंग शो कर रहा है, ये ग्रोथ रिंग जिसे अपन कह रहे हैं। और यहाँ पे टीएस है, मैक्सिमाइज करके दिखा गया है वो चीज़, जैसे मैंने आपको थ्योरी वाले पार्ट के अंदर भी पढ़ाया हुआ है वुड वाले चैप्टर में। तो ये उसी तरीके से आपको यहाँ पे बनाना है। अगले पार्ट में देखिए अगला जो मटेरियल है, इस अगले मटेरियल में इन्होंने ड्रॉ किया है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोमेटास। ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोमेटा, अलग अलग टाइप के जो स्टोमेटा हैं, जैसे कि एनोमोसिटिक, एनाइसोसिटिक, पैरासिटिक, डायोसिटिक। ये जो स्टोमेटा हैं इनके कैरेक्टर्स आप लिखेंगे। स्टोमेटा क्या होता है थोड़ा सा वो बता देंगे। ये टाइप ऑफ स्टोमेटा के डायग्राम आप यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। फिर ए बी सी डी क्या है, ए किसका डायग्राम है, बी किसका डायग्राम है, सी, और ये डी। इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोमेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। अगले कैरेक्टर में देखिए अगला जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ स्टोमेटा को इन्होंने शो किया है। ये एक्सपेरिमेंट आपका डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ स्टोमेटा है। तो यहाँ पे कौन सा लीफ लिया गया है, ट्रेडिस्कन, आपकी किताब के अंदर जैसा दिया हुआ है वैसा लिखना है आपको। ऑब्जर्वेशन क्या है, फिर डेवलपमेंट ऑफ स्टोमेटा एंड जो भी इसका प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे इसको ड्रॉ करनी है। ये डेवलपमेंट का प्रोसेस बताया गया है ए बी सी डी करके स्टेप वाइज। तो आपको भी इसी तरीके से अपनी फाइल के अंदर ड्रॉ करना है जैसा आपकी किताब में दिया हुआ है। अब आ जाते हैं अपन इथनोबॉटनी वाले मटेरियल पे। इथनोबॉटनी में 2 ही प्लांट आपको दिए गए हैं, एक लेप्टाडीनिया और एक कैरोट्रोपिस। ये 2 इंपॉर्टेंट हैं इथनोबॉटनी से रिलेटेड, लोक वनस्पति शास्त्र कहा जाता है ऐसे हिंदी में। तो इथनोबॉटनी में आपको क्या करना है भाई, जब हम प्लांट की बात करते हैं पर्टिकुलरली जो कि इथनोबॉटनी से रिलेटेड है, तो इसमें आपको वैसे ही लिखना है जैसा अपने टैक्सोनॉमी में लिखा था। यानी देखिए लेप्टाडीना पायरोटेक्निका, इसके कैरेक्टर्स लिख दिए यहाँ पे आपने। इसके फ्लावर वगैरह के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, यहाँ पे इथनोबॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझाएंगे। यानी लोक वनस्पति शास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमें यहाँ पे समझाना है, इसके यूजेस को बताना है, ये सारी चीज़ें। फिर इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमें शो करना है, इसका बॉटनिकल नेम यहाँ लिखेंगे एंड यहाँ इसका क्लासिफिकेशन आ जाएगा। इस तरीके से आप क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, इस तरीके से हम यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन भी लिखेंगे। इसी तरीके से दूसरा जो मटेरियल है इथनो बॉटनी के लिए रिगार्डिंग मटेरियल, वो है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। इसके कैरेक्टर्स यहाँ पे आ जाएंगे।
इसके दो एक यूजेस भी आप लिख सकते हैं इथनोबॉटनी से रिलेटेड, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड यहाँ पे इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आप लिखेंगे। फिर देखिए लास्ट में इसका जो पार्ट है पेपर सेकंड का वो है माइक्रोकेमिकल टेस्ट। माइक्रोकेमिकल टेस्ट में 4-5 एक्सपेरिमेंट्स हैं आपके जो हमने नोट करवाए थे, जैसे कि सेलुलोज जैसे आप केमिस्ट्री में लिखते हैं उसी तरीके से लिखेंगे। पर्पस यानी कि एम या इसका उद्देश्य आपका क्या है वो आप लिखेंगे। फिर मटेरियल क्या ले रहे हैं, प्रोसीजर क्या है यानी किस प्रोसेस से आपने इसको शो किया, फिर इसका रिजल्ट एंड कंक्लूजन लास्ट में। तो जो ऑब्जर्वेशन आप लिखेंगे कि जो फाइबर है इट टर्न्स ब्राउन, इस तरीके से आप इसको यहाँ पे लिखेंगे और लास्ट में रिजल्ट एंड कंक्लूजन। यहाँ कोई डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं करना है। अगला जो मटेरियल है वो है ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज का भी उसी तरीके से जैसे सेल्यूलोज का लिखा था उसी तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे हमें जो ग्लूकोज के लिए हमने टेस्ट किया है वो बेनेडिक्ट रिएजेंट वाला टेस्ट लिखेंगे आप, फेलिंग रिएजेंट वाला नहीं लिखेंगे, ये हमारे पास में अवेलेबल नहीं है फेलिंग रिएजेंट, इस वजह से आप फेलिंग वाला टेस्ट नहीं करें। और जो आप सेलुलोज के लिए करेंगे, सेलुलोज के लिए आपको आयोडीन वाला टेस्ट करना है, आयोडीन ड्रॉप वाला टेस्ट करना है। एंड देखिए फिर जो आपको यहाँ पे रिजल्ट इन कंक्लूजन लिखना है वो आप सिर्फ बेनेडिक्ट रिएजेंट से रिगार्डिंग जो आपका टेस्ट है उसी का आप रिजल्ट इन कंक्लूजन लिखेंगे। फिर देखिए प्रोटीन का जो टेस्ट है, प्रोटीन टेस्ट में जैसे आपने पहले 2 केमिकल्स के लिए लिखा हुआ है सेलुलोज एंड ग्लूकोज के लिए, वैसे ही आप इसके लिए भी लिखेंगे। फिर यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो ज़ेंथोप्रोटेक्ट टेस्ट से रिगार्डिंग हम बात करेंगे, तो वही आपको करना है। यहाँ पे मिलन रिएजेंट वाला आप टेस्ट नहीं करेंगे, ज़ेंथोप्रोटेक्ट टेस्ट वाला ही आप काम करेंगे यहाँ पे। फिर देखिए अगला जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो फैट से रिगार्डिंग है। फैट के लिए आपको जो काम करना है ये आप सुडान 3 डाई जो है, सुडान 3 या सुडान 4 डाई जो है उसका जो टेस्ट है वो आपको करना है। सुडान 3 डाई वाला हमने करवाया था तो वो आप करेंगे। एंड यहाँ पे ऑस्मिक एसिड वाला आप टेस्ट नहीं करेंगे, ऑस्मिक एसिड वाला नहीं करेंगे, सिर्फ सुडान 3 वाला टेस्ट करेंगे। और रिजल्ट के अंदर भी आपको सुडान 3 का ही टेस्ट लिखना है। ये सुडान 3 का टेस्ट है, ऑयल ड्रॉप्स जो हैं वो रेड स्टेन ले लेती है, ये सुडान 3 का टेस्ट है, तो आपको भी यही लिखना है, ये वाला नहीं लिखना है। ब्लैक कलर वाला जो है वो ऑस्मिक एसिड वाला है तो ये आप नहीं लिखेंगे। तो ये आपके माइक्रोकेमिकल टेस्ट हैं। इस तरीके से स्टार्च वाला लास्ट टेस्ट है। स्टार्च के लिए जो आपको काम करना है इसमें 2 मेथड्स हैं, यहाँ पे आपको आयोडीन वाला ही काम करना है और बाकी जो दूसरा है एक्सपेरिमेंट वो आपको नहीं करना है। आयोडीन वाले टेस्ट में आपका ब्लैक कलर आ जाएगा तो ये आपको अपने रिजल्ट एंड ऑब्जर्वेशन में लिखना है। तो ये आपका पेपर नंबर 2 से रिलेटेड हमने प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस फाइल वर्क के लिए हमने बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम पेपर 3 से रिलेटेड एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे फाइल वर्क के लिए। थैंक यू।